हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस चैनल। देखिए, हम आपका लिमिट्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 0/0 फॉर्मेट की PYQ सीरीज के लेक्चर्स स्टार्ट कर रखे हैं। इनमें आज हम आपका 2018 से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको ये दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 x into tan 2x minus 2x into tan x divide by 1 minus cos 2x होल स्क्वायर। आपको इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो फंक्शन आपका दे रखा है, जिसकी आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मेट कैसा बन रहा है। एक बार इस चीज को देख लेते हैं। आप x का वैल्यू इसमें 0 डालेंगे तो देखिए tan 0 बनेगा, 0 देगा आपको। 0 मल्टीप्लाई 0 यानी ये वाली क्वांटिटी आपकी 0 बनने वाली है। यहाँ पर भी 0 बनेगा। 0 माइनस 0 ऑल ओवर आपका जो न्यूमरेटर क्वांटिटी है, वो आपकी न्यूमरेटर क्वांटिटी टोटल 0 की तरफ टेंड हो रही है। ऐसे ही आप यदि x का वैल्यू 0 डिनोमिनेटर में डालोगे तो 0 यानी cos 0 1 देगा, 1 माइनस 1 यानी 0 देगा, 0 स्क्वायर यानी 0 देगा। आपकी जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है वो भी 0 की तरफ टेंड हो रही है। मींस आपका जो फॉर्मेट है वो टेंडिंग टुवर्ड 0 डिवाइड बाई टेंडिंग टुवर्ड 0 है। और आप इस मामले में अच्छे से जानते हैं कि हम 0/0 फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो LH का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यदि LH का इस्तेमाल ना करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करके इनडिटरमिनेसी को हटाओ। यानी कैसे भी करके हमारा 0/0 फॉर्मेट जो बना रहा है वो वाला पार्ट कैंसिल आउट यदि हो जाए तो भी हम उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। LH रूल की ही जरूरत नहीं होती है। तो एक बार के लिए देखिए, आप यहाँ पे x और x है तो x हम कॉमन ले सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, हमने x यहाँ पे कॉमन लिया। न्यूमरेटर वाले पार्ट में बचेगा आपका tan 2x माइनस में 2 इंटू tan x डिवाइड बाई, देखिए ये वाला पार्ट आपका 0 बन रहा है। 1 माइनस cos 2x, x का वैल्यू लगभग 0 डालने पर ये टोटल वैल्यू 0 बन रही है। तो हम इसको चेंज करें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला आपका होता है 2 sin स्क्वायर x, और इस वैल्यू का आपको करना है स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos 2x के लिए हमारे पास में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये भी फॉर्मूला होता है। या फिर इसी का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी होता है, या फिर इसी का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है। तो हम यदि 1 माइनस cos 2x देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम इस सेकेंड वाले फॉर्मूले को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। cos 2x के लिए 1 माइनस cos 2x इक्वल में हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर x। ओके, अब देखिए हम इस वाले पार्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा की फॉर्मेट को यूज करके। यहाँ पर भी sin थीटा अपॉन cos थीटा वाला पार्ट यूज कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, x न्यूमरेटर में बन जाएगा आपका sin 2x डिवाइड बाई cos 2x माइनस में 2 टाइम्स sin x बाई cos x। हमने sin थीटा वाला फॉर्मूला tan थीटा वाला फॉर्मूला sin बाई cos के रूप में कन्वर्ट कर लिया। डिवाइड में जो वैल्यू आपको दे रखी है डिनोमिनेटर में, उसमें 2 का स्क्वायर आपका 4 बनेगा, और sin स्क्वायर x है आपका, तो यहाँ पे ये sin की पावर 4 बन जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगेन देखिए, आप अभी आपकी इनडिटरमिनेसी नहीं हटी है। आप यदि x का वैल्यू 0 डालेंगे तो वापस 0/0 फॉर्मेट रेडी है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारा 0/0 वाला फॉर्मेट हट जाए तो हमारी बात बन जाए। अगेन देखिए, sin 2x वाली जो वैल्यू है, sin 2x का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा और सोल्व होने में ये वाली चीज आ जाएगी। हम क्या करेंगे, sin 2x का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो इस लिमिट के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, x हमारा आउटसाइड है, आप देखेंगे अंदर ये बनेगा 2 sin x cos x डिवाइड बाई cos 2x
माइनस में 2 इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, और इसके ओवरऑल आपकी ये वैल्यू बन गई है 4 साइन रेज टू द पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए इसमें और क्या किया जा सकता है। आप देखिए ये 2 साइन एक्स है और ये 2 साइन एक्स है, तो 2 साइन एक्स को आप आउटसाइड ले आए, 2 साइन एक्स को आप आउटसाइड ले लें, तो ये हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 x मल्टीप्लाई 2 साइन एक्स, ये आउटसाइड आने पर यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा cos x डिवाइड बाई cos 2x माइनस में 1 डिवाइड बाई cos x, और इसकी ओवरऑल डिवाइड में आपका 4 साइन रेज टू द पावर 4x बन रहा है। तो थोड़ा कैंसिलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे 1 जाए और ये 2 जाए, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और साइन एक्स है आपका पावर 4 को कट करके यहाँ पे क्यूब पावर छोड़ देगा, 3 बार छोड़ देगा। आप ऊपर क्या कर सकते हैं, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, 0 नहीं है, इसलिए ये वाली वैल्यू है साइन एक्स है, ये हमारे 4 साइन एक्स में से एक को कट कर देगी तो 3 साइन एक्स छोड़ देगी। कैंसिलेशन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। 0/0 फॉर्मेट में भी ये चीज़ आप याद रखें कि टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डिवाइड बाई टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा आउटसाइड आपका वैल्यू क्या बचा है, 2 बचा है, x डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे साइन x और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मेट में रख सकता हूँ, है ना, क्यूब में रखने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपका एलसीएम बनने वाला है, एलसीएम में आपकी वैल्यू क्या बनेगी, एलसीएम में बनेगा cos x मल्टीप्लाई cos 2x, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में यदि आप cos 2x को छोड़ दें तो cos x मल्टीप्लाई cos x से होगा आपका cos स्क्वायर x बना देगा, बीच में माइनस है। आप यदि cos x डिनोमिनेटर को छोड़ दें तो cos 2x होगा, cos 2x 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद में cos 2x बनेगा, और cos 2x का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो वैल्यू बनेगी मेरी ये cos 2x बनेगी, और मैं cos 2x को क्या लिख सकता हूँ, cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ। ऐसा करने का क्या फायदा होगा, देखिए हमारे पास में जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तब वैल्यू क्या चेंज आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हमारे पास में x है आउटसाइड, ऊपर वैल्यू देखना, ये ब्रैकेट खुलेगा तब माइनस का 1 है वो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर एक्स है, माइनस के 2 cos स्क्वायर एक्स होंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा। डिवाइड बाई आपका वैल्यू चल रहा है नीचे 2, और यहाँ साइन एक्स, और इनटू में यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा इसी को एलाबोरेट करके देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ ये वैल्यू आपकी बन रही है x आउटसाइड, इनटू में यहाँ पे बन रहा है आपका साइन स्क्वायर एक्स, तो डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट आउट हो जाएगा। अभी भी बच्चे सोच रहे हैं कि सर 0 वैल्यू डाल देंगे तो 0/0 फॉर्मेट फिर से तैयार है, लेकिन हम स्टैंडर्ड लिमिट क्या जानते हैं, हम ये स्टैंडर्ड लिमिट जानते हैं बच्चों कि लिमिट समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फॉर साइन समथिंग डिवाइड बाई समथिंग, ये वैल्यू आपको 1 देता है, और यही फॉर्मेट हमारे पास यहाँ बन रहा है। देखिए ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1/2 पे तो कोई लिमिट लगनी नहीं है, तो लिमिट फिर किस पे लगेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 आपकी 1 डिवाइड बाई साइन एक्स अपॉन एक्स पे लग रही है। आप ध्यान से देखिएगा, ये साइन एक्स अपॉन एक्स बन रहा है, हम एक्स को न्यूमरेटर से निकाल के यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये साइन एक्स बाई एक्स है, जब इस पर लिमिट लगेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो ये वैल्यू 1 जनरेट करेगा, तो यहाँ पे 1 आएगी, यानी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, टोटल वैल्यू 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन था हमारा जेईई 2018 का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और यदि आप इन मामलों में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें तो कई बार आपको LH रूल लगाने की जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स होती हैं उनसे बचा जा सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ये भी आपका JEE 2018 का ही है। क्वेश्चन आपका ये देखिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 27 प्लस x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 3 डिवाइड बाई 9 माइनस 27 प्लस x रेज टू द पावर 1/3, नो 2/3, here it is 2/3। आपको इस लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक बार हम ये जो फंक्शन हमें दे रखा है, इस फंक्शन में लिमिट लगा के देखते हैं कितना बनता है। यदि हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 27 प्लस 0 यानी 27 बनेगा, और 27 का क्यूब रूट आपका 3 होगा। आप जानते हैं 3 का क्यूब है वो 27 होता है, तो यदि क्यूब को ट्रांसफर कर देंगे तो ये वैल्यू बनेगी 27 की पावर 1/3 यानी 27 का क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट आपका कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पे 3 क्रिएट हो रहा है, 3 माइनस 3 यानी टोटल न्यूमरेटर क्वांटिटी है, वो न्यूमरेटर क्वांटिटी आपकी 0 की तरफ टेंड कर रही है। एक बार डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। हमारा 27 प्लस x है, ये कितनी वैल्यू जनरेट कर रहा है, 27 जनरेट कर रहा है। 27 के ऊपर पावर कितनी है, 2/3 है, तो 27 की पावर 1/3 के ऊपर पावर आप यदि 2 लगा दें तो ये 27 की पावर 2/3 का वैल्यू बनता है। ओके स्टूडेंट्स, जब पावर पे पावर आएगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर 2/3 बना देंगे। तो यहाँ पे लिमिट यदि 0 डालते हैं तो 27 की पावर 2/3 बनती है, जिसका आंसर कितना बनेगा। अभी इसका वैल्यू कितना निकाला था, इसका वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर टोटल कितना बनेगा, 9। इसका मतलब आपकी जो डिनोमिनेटर क्वांटिटी है वो भी 9 माइनस 9 यानी टोटल 0 की तरफ टेंड हो रही है। मैं 0 की तरफ टेंड क्यों बोल रहा हूँ, 0 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम एग्जैक्टली 0 डाल ही नहीं रहे हैं, हम तो 0 के अराउंड लिमिट देख रहे हैं। तो 0 के आसपास वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब लगभग आपको 0 क्वांटिटी डालनी है। तो ये आपका 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। अब 0/0 फॉर्मेट को हटाने के लिए हम LH का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल हॉपिटल्स रूल, जिसमें हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर लिमिट लगा देते हैं। तो हम इसमें LH रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ। तो इस वाले पार्ट में x की पावर n वाला फॉर्मेट है, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव ये बनेगा n इंटू एक्स की पावर n-1। तो ये वाला फॉर्मेट यहाँ लगाते हैं, और आप जानते हो यहाँ पे x नहीं है तो चेन रूल भी लगेगा, यानी कंपोजिट फंक्शन भी है। तो पहले इसकी पावर वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, तो 1/3 इंटू 27 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मेट लग गया। लेकिन चेन रूल लगने की वजह से 27 प्लस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 27 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 0 यानी टोटल इंटू में 1 आ जाएगा। और आगे यदि आप न्यूमरेटर वाले इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, यानी टोटल आपका न्यूमरेटर क्वांटिटी में ये बनेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर लिया हमने न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेते हैं। फिर आप फिर से x की पावर n वाला फॉर्मेट लगाएंगे, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, n इंटू 27 प्लस एक्स यानी x की पावर n-1, तो 2/3 माइनस 1 करेंगे। फिर इंटू में क्या करना पड़ेगा, फिर इंटू में आपको करना पड़ेगा 27 प्लस एक्स है तो इसी का करना पड़ेगा फिर से, तो ये चेन रूल में अगेन 1 आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा आपके पास में यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई चेंजमेंट आना नहीं है, तो ओवरऑल क्वांटिटी ये रहेगी नीचे और ये रहेगी ऊपर। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में एक चीज और आसानी से दिख रही है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 ऊपर जाएगा, इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा। यानी एक बार के लिए मैं देखूँ तो आपका माइनस का हाफ तो आ ही रहा है। अब ऊपर जो क्वांटिटी बन रही है उसको देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में बन रही है उसको देख लेते हैं। ये आपका 1/3 माइनस 1 है, तो आपकी टोटल पावर बनेगी -2/3, तो 27 प्लस एक्स की पावर बनी आपकी -2/3। डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू बनने वाली है, 27 प्लस एक्स की पावर कितनी, 27 प्लस एक्स की पावर 2/3 माइनस 1, दैट इज -1/3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यदि बेस सेम है
यदि बेस सेम है तो आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। हमें इस पे अभी लिमिट लगानी बाकी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, इस वाली कंप्लीट पार्ट पे लिमिट लगाएंगे। अभी हम इसको सोल्व आउट ही कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन के बाद में जो अरेंजमेंट करना है वो कर रहे हैं। अभी आपकी लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, लिमिट को ऑपरेट नहीं किया अभी, ये आपका माइनस हाफ है। यहाँ पे इस पावर में से ये वाली पावर लेस होगी, तो एक्चुअली क्या बनने वाला है आप देखिएगा, 27 प्लस एक्स की पावर में -2/3 तो ऑलरेडी ऊपर है, m डिवाइड बाई n, तो ये वाली आप माइनस करेंगे तो आप प्लस की 1/3 इसको देख पाएंगे, है ना। a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n वाला फॉर्मूला a की पावर m माइनस n लग जाता है ना। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। एक्चुअली यदि आप एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू कितनी जनरेट होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस ऑफ हाफ 1 डिवाइड में 27 प्लस x की पावर कितनी बन जाएगी। देखिए यहाँ पे माइनस का 1/3 है तो नीचे डिनोमिनेटर में जाने पर ये प्लस का बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आप जानते ही हैं, a की पावर -m है तो 1 डिवाइड बाई a की पावर प्लस m बन जाएगा। अब आप इस पर लिमिट लगाने की कोशिश करें। अब यदि आप लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे यदि लिमिट ऑपरेट करें तो वैल्यू कितनी बनेगी वो देखो। इसके जस्ट आगे वाला पार्ट यहाँ से आप विजुअली देख पाएंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 हमने ये लिखा है माइनस हाफ इंटू में 1 डिवाइड बाई 27 प्लस एक्स की पावर 1/3। अब इस पे लिमिट लगाएं तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी टोटल 27 बनेगा। 27 का क्यूब रूट हमने निकाल लिया, 3 है, 3 आया, तो आपका टोटल ओवरऑल वैल्यू कितना बना, माइनस का 1/6 बन गया है। ओके फ्रेंड्स, ये आपके जेईई 2018 के क्वेश्चन थे जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं। ओके फ्रेंड्स, जो अगला वीडियो होगा उसमें हम 2019, 20 और 21, 22 वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसा ही एक एक्टिव मेथड है लिमिट्स का जो आपको PYQ प्रोवाइड करवा रहा है वो आपको सर्विस के लिए मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।